हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सुबह के 4 बज रहे हैं और मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है। बस अब अपना कापी पुस्तक लगाना है, खोलना है, पढ़ना है और दिन को अच्छा सा फ्रूटफुल बनाना है। इस रूम में थोड़ा लाइट का इशू है क्योंकि एक सिंगल लाइट से पढ़ाई नहीं होती और दूसरी लाइट मेरी ख़राब हो चुकी है। तो मैं बस दूसरे कमरे में अपना कॉपी पुस्तक लेके बैठ चुकी हूँ मच्छरदानी के अंदर में, ताकि किसी तरीके से ना कोई मच्छर कट करे और ना किसी तरीके से कोई डिस्टर्बेंस हो। मेरा जो प्रैक्टिस सेट है उसी की ही मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, क्योंकि 2022 का ही चल रहा है मेरा। जैसे कि मैंने देखा है एक चीज़ कि अगर मैं प्रैक्टिस सेट करती हूँ, उसकी तैयारी करती हूँ, 125 का क्वेश्चन का पूरा एक रहता है। तो मुझे थोड़ा-सा ना ये होता है कि अगर मैं उसको अच्छे तरीके से समझ के पढ़ती हूँ, पूरा दिमाग में बैठाते हुए चलती हूँ, तो वह केवल एक दिन में नहीं हो पाता है मेरे से। मैं उसको अच्छे से चीज़ों को समझ के करती हूँ, तो कम से कम मेरे को 2 दिन तो ज़रूर ही लग जाते हैं एक प्रैक्टिस सेट को। और शाम का जो मेरा समय रहता है उसमें मैं जो वीडियोस हैं, जो मैंने अपना ले रखा है चैनल से, जिससे मैं पढ़ाई करती हूँ, तो उस चैनल से ही मैं अपनी तैयारी करती हूँ, तो शाम के समय में। और अभी जो दिन के समय में है, जो बुक रीडिंग है, कॉपी से जो पढ़ने का होता है, वो दिन के समय ही मैं करती हूँ। हम किस्मत के बारे में क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे हाथ में क्या है? केवल मेहनत है। तो इस समय जो चल रहा है, इस समय को आप पहचान लीजिए। यह वक्त है, ये इसीलिए बना है। ये हमारे लिए किस काम आ सकता है? ये जो घड़ी की सुई है ना, उसकी रफ्तार आप देख रहे हैं, बड़े आराम से टिक टिक करके हर सेकेंड सेकेंड बढ़ती चली जाती है। लेकिन समय घड़ी बढ़ती जाती है, 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, जैसे-जैसे बढ़ते जाता है, हम भी समय वैसे ही व्यतीत करते जाते हैं। घड़ी की बात तो निरंतर चल रही है, लेकिन अगर हम तालमेल बैठा लें घड़ी की सुई की तरीके से, उसके तरीके से काम करना सीख जाएँ, तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें सफल होने से नहीं रोक सकती है। बस जैसे घड़ी की सुई लगातार चलती है, रुकती नहीं है एक भी मिनट। उसका एम क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, उसका समय, अपना जो समय है उसे आगे बढ़ाना है, वो तो पीछे नहीं चलती है। तो ऐसे ही हमें अपने जीवन को एक रफ्तार से धीरे-धीरे, चाहे जैसा भी सिचुएशन है, बस निरंतर आगे बढ़ना है। पीछे कभी भी पलट के नहीं देखना है, पीछे की चीज़ों को सोचना ही नहीं है। और 1 घंटे समय तक ये मुझे कर लेना है, सेकंड घंटे में मुझे ये कर लेना है, तो 24 घंटे के अंदर ये हमारा टॉपिक जो है वह कवर हो सकता है और इसे हम तैयारी कर सकते हैं। और इतना टाइम रिवीजन के लिए है, इतना टाइम प्रैक्टिस के लिए है। यही इस तरीके से हमें घड़ी के हिसाब से चलना है, तो हम कोई दिक्कत नहीं होगी और सिलेबस हमारा आराम से कंप्लीट हो जाएगा। पढ़ाई भी करनी है, घर के काम भी करने हैं। तो बस आज हमारे घर में बस आज गाजर का हलवा बन रहा है और गाजर के हलवे बन रहा है, और इसमें थोड़ा हस्बैंड थोड़ा-सा गुस्सा भी हो रहे हैं कि सारा काम क्या मैं ही करूँ, तुम भी हाथ बटाओ, बच्चा भी खुश हो रहा है, पापा क्या मैं आके कर लूँ क्या? तो वही है, थोड़ा बहुत तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। ऐसे तो कोई नाराज़गी वाली बात नहीं होती है हमारे घर में कि गुस्सा होके बैठ गए, ऐसा कभी भी नहीं होता है। अगर चाहे गलती किसी की भी होती है ना हम दोनों के बीच में, तो कोई भी एक इंसान चुप रह लेता है अगर कोई दूसरा बोलता है। तो यही होती है एक हस्बैंड वाइफ की अंडरस्टैंडिंग, कि आपको वह सपोर्ट करते हैं। अगर आपका चाहे वह पढ़ाई में हो, चाहे किसी भी चीज़ में हो, किसी फैमिली मैटर में भी हो, अगर आपका हस्बैंड अगर आपके सपोर्ट में है, आपके बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, तो आप दुनिया में बहुत एक मतलब कि हैप्पी फैमिली में आप सर्वाइव कर रहे हैं। आप एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं, चाहे व्हाटएवर की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या मतलब कि कंडीशन है, क्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ये सब चीज़ें कुछ भी मैटर नहीं करती अगर आपके लाइफ में एक अच्छा पार्टनर है तो। चलिए, ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ाई हो गई। अगर वो भी मेरी वीडियो देखेंगे तो सोचेंगे चलो अच्छी बात है कि आज मेरी भी बड़ाई हो गई, मैं भी आपके वीडियो में आ गया। लेकिन बस ये इतना तक ही है कि ये बस केवल गाजर को घिसने के लिए ही है। बाकी तो सारा प्रिपरेशन देखिए, साथ में हेल्प तो कर रहे हैं, किया भी है उन्होंने। लेकिन वही है, हाउसवाइफ तो पूरा मतलब कि उसको शुरू से लास्ट तक जुड़ती ज़रूर है, लेकिन फाइनल एंडिंग तो हाउसवाइफ को ही करना होता है। गाजर के हलवे की बात कर रही हूँ। आज कुछ ज़्यादा ही हमारे घर में ना गाजर गाजर हो गया है। गाजर का सब्जी भी बन गई, गाजर आलू की, गाजर के हलवा भी बन गया। ये है सरसों का तेल जो कि 25 लीटर है। अब ये होली तक आराम से, मार्च तक चलेगा। और ये देखिए मेरा, सॉरी, 8 तारीख को पेपर है, लेकिन बीच बीच में ये कंचे ऐसे अकेले ही अपनी प्रैक्टिस करते रहता है, निशाना बढ़ाता रहता है, क्योंकि हम उसे बाहर खेलने के लिए मना करते हैं, कंचे खेलने के लिए स्पेशली। और कभी कभी मैं भी उसके साथ में खेल लेती हूँ, बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं।
तो फ्रेंड्स, जो भी नए मेरे चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आप लोग शेयर भी करिए और अपना प्यार हमेशा बना के रखिए। जो भी त्रुटि होती है, जो भी गलतियाँ होती हैं, आप लोग बताइए। जो कुछ भी पूछना चाहते हैं आप कमेंट भी कर सकते हैं। और मेरी दिनचर्या अगर आपको पसंद आती है, मैं केवल अपनी लाइफ स्टाइल शेयर करती हूँ, जैसा पढ़ती हूँ जो भी है आपके सामने है। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।